तो भाजपा की गैल है, भाजपा वाले नु कह रहे हैं इनको भाई इसे दियो वोट। तो अपना मन है, अपना अधिकार है भाई। नेता लोग तो चुनाव के टाइम तो दिखते हैं, उसके बाद तो पता नहीं चलता। देखो ये बाहर वाले ऐसे ही करना, पहले इसके पिताजी थे ये संजय चौहान, ब्याज तक हमारा दिखे। अच्छा। अब अगला क्या बताया जो अब वो ना बहन लो है नहीं, क्यों बताओ क्या क्या विश्वास है। मुल्क नगर थे, आज तो ध्यान दी कि भाई वोट ले ले चले गए, तो वोट देना बेकार ही है। देते महेंद्र सिंह भैया दे देंगे ना। हाँ क्योंकि सब आदमी भाई अपने कौम पे हम तो वो हमारा पिता जाट है, वो दे देंगे दिक्कत आ रही वोट देने में। अच्छा, तो मतलब आप विजेंद्र सिंह के साथ हो? बिल्कुल हाँ। तो ये चुनाव ना और कुछ ना, महंगाई से इतना फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों में बहुत सही है। नगीना लोकसभा में बीजेपी का माहौल है, समीकरण बिगड़ सकते थे अगर आज़ाद समाज पार्टी और सपा का अगर गठबंधन हो जाता तो। पिछले 10 साल में जो काम किए कोई 2-5 काम गिनवा दो। तुम मुझे पहली सरकार के गिना दो ना। नहीं, हाँ मैं गिनाऊंगा। पिछले 5 काम गिनवा देंगे। मतलब कितने आदमी राशन ले रहे हैं कि राशन बट रहा है, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, इसका मतलब हम फेल हो गए अपने 10 साल में। हम आज भी बांट रहे हैं राशन, यानी लोग गरीबी देखा कर नीचे आज भी है। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से लगातार कवरेज आप तक पहुंच रही हैं। एक सड़क पर हम खड़े हुए हैं, एक मार्केट है बना हुआ, बाल किशनपुर चौराहे के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो यहाँ पर ग्राहक पहुँच रहे हैं उनसे भी हम चुनाव का माहौल जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। क्या नाम है आपका? बाबूराम। कहाँ से? झाल, गांव झाल है जी हमारा। तो यहाँ क्या कर रहे थे? वो कटाई की मशीन फिट करवा रहे हैं ट्रैक्टर के आगे। अच्छा जी। चुनाव क्या चल रहा है गाँव में? बढ़िया चल रहा है जी, हमारे यहाँ तो फर्स्ट क्लास। किसका चल रहा? चंदन चौहान का चल रहा है जी। चंदन चौहान। हाँ। और कोई भी आ रहा है या नहीं? ना जी, और तो कोई नहीं आया अभी। और कोई नहीं आया ना। तो चंदन चौहान ही क्यों? है जी, चंदन चौहान ही क्यों? बस अब तो भाजपा की गैल है, भाजपा वाले नु कह रहे हैं इनको भाई इसे दियो वोट, नल चलेगा। फूल का निशान नहीं आने का, नल का ही निशान होगा। नल का ही निशान है। आदमी भाजपा वाले हैं आप? है जी। हाँ है भाजपा वाले? हाँ भाजपा वाले। तो नल को देना पड़ रहा है इस बार वोट? जी जी हैं? जी, नल को देंगे। रिपिन कुमार तो रिपिन जी क्या करते हैं आप? भाई यही दुकान पे ही। दुकान कर रखी है आपने? तो कैसी हो रही बिक्री? बिक्री अभी तो रमजान चल रहे हैं तो हल्का ही है। हल्का ही है। चुनाव उनाव कैसा चल रहा है? चुनाव ठीक चल रहा है। किसका चल रहा है? चंदन चौहान। चंदन चौहान? शायद चंदन चौहान वाली बैठी है। वो तो अपना मन है, अपना अधिकार है भाई। ये तो अपना मन है। फिलहाल हमारा जो अपना वो है पूरा वो चंदन चौहान ही है। चंदन चौहान ही है। चंदन चौहान की ज़्यादा वोट किसकी दिख रही टक्कर चंदन चौहान के साथ? बस हमें टक्कर का दिख रही है, हमें तो ये दिख रहा है जब काफिला चंदन चौहान का ही दिख रहा। अच्छा। और उस मुकाबले में है ही नहीं? मुकाबले में नहीं, लंबी बट्टों से जीत होगी बहुत। अच्छा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी क्या करते हैं आप? मेरा कोल्ड ड्रिंक का काम है यहाँ, रोटी की एजेंसी ली है इंदौर चौराहे पर भी। तो चुनाव के बारे में बताओ आप। चुनाव के बारे में क्या बताना जी, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी पंचायत, कभी जी जी। हाँ, चलते ही दुनिया रहे भर के चुनाव। चलते ही रहे। नेता लोग तो चुनाव के टाइम तो दिखते हैं, उसके बाद तो पता नहीं चलता। अच्छा। हाँ, पहले ये मलूक नागर जी थे बिजनौर से सांसद, जी। इनका भी शुरू में तो बहुत रौला था, फिर उसके बाद ये दिखाई नहीं दिए। 5 साल एक पता ही बार भी नहीं चला देखे जी। या नहीं कभी? कहाँ दिखाई दिए, इनके तो पोस्टर भी लग गए थे, आपको भी जानकारी होगी, जी जी जी। है ना। तो ऐसे ही दिख रहे हैं ये भी जो जीत के जमेंगे वो? बस ये तो नहीं कह सकते कि ऐसे दिख रहे हैं कैसे दिख रहे हैं। अच्छा। आप ज़्यादा घूमते हो, आपको ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में, लेकिन अब माहौल जो चुनाव भी चल रहा है उसे देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। अच्छा। हाँ, हम तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ में। हमारी जो लोकसभा नगीना पड़ती है, नगिन्ना। हाँ, उसमें भी जो दावेदार हैं मजबूती है। नगिन्ने में किसकी चल रही? नगीने में टक्कर तो ये तो देखो जो चुनाव लड़ा रहे हैं उन्हें पता होगा किसकी टक्कर चल रही। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप किधर हो? हम तो किधर जा ही ना रहे, हम पार्टी में, हम तो वोटर हैं, हम तो किसी के सपोर्टर भी ना, हम तो वोटर हैं। वोट तो डालते होंगे ना, किसी पार्टी को ही तो बस कभी डाल दें, कभी ना भी डलता जी वोट। तो वोट का तो ऐसा भाई साहब, अब देखेंगे, समय बताएगा क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत टक्कर है, कुछ लोग कह रहे हैं ओम कुमार की भी टक्कर है। ओम कुमार की ऐसी बात है, हमारा विधानसभा भी लास्ट ही गाँव है, लोकसभा में भी लास्ट गाँव है। ओम कुमार जी तो मेरे ख्याल से पूरे टेन्योर में 1 आध बार आए होंगे, शायद आए होंगे तो। तीसरी बार विधायक होंगे तो? हाँ, तो 1-2 बार आए होंगे। अच्छा। हाँ, तो कुछ कह नहीं सकते साहब, चुनाव के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कहाँ जाएगा, किस करवट बैठेगा ऊँट। अच्छा अच्छा, चलो जी, धन्यवाद। चुनाव तो हमारे यहाँ तो बिजनौर है, बस चंदन चौहान का ही है हमारे। चंदन चौहान का ही है? कोई सामने है ही नहीं टक्कर? बस सामने तो कोई ना, चंदन चौहान ही रहेगा। अच्छा। राम राम जी। राम राम भैया। क्या नाम है जी आपका? नाम मेरा तपेंद्र प्रधान।
वो प्रधान हुई है। तो क्या करते हैं प्रधान जी आप? कुछ ना करते हुए ऐसे खेती करने में नहीं हो गया। खेती में चुनाव का कैसे चल रहा है? प्रधान को जो प्रधान है उन्होंने तो ज़्यादा जानकारी है। सर चुनाव के आगे देखो ये बाहर वाले ऐसे करना, पहले इसके पिताजी थे ये संजय चौहान, ब्याज तक हमारा दिखे। अच्छा। अब अगला क्या बताया जो अब वो ना बहन लो है नहीं, क्यों बताओ क्या क्या विश्वास है मुल्क नागर थे, आज तक दिखाई नहीं दी कोई। वोट ले ले चले गए तो वोट देना बेकार ही है। नहीं, वोट तो डालना चाहिए। वोट और भी हैं ऑप्शन, तो और भी हैं। अरे ऑप्शन तो है। आपके जिले से भी प्रत्याशी आए, दीपक सैनी है, वे भी चुनाव मैदान में हो। हाँ तो सपा से अपने सपा और वोट देंगे भैया अपने जिले वाले को। अच्छा, जिले वाले। हाँ बस चाहे हो कोई भी पार्टी, कोई हमको मतलब नहीं पार्टी से। अब बसपा वाले भी हैं। हाँ डॉक्टर साहब देते महेंद्र सिंह भैया दे देंगे ना। हाँ क्योंकि सब आदमी भाई अपने कौम पे हम तो वो हमारा प्रदेश जाट है, वो दे देंगे दिक्कत आ रही वोट देने में भाई। अच्छा, तो मतलब आप विजेंद्र सिंह के साथ हो? बिल्कुल हाँ। ये बिरादरी की वजह से या पार्टी की? ना बस बिरादरी का देखो पहले कई सारे जीत के भागे, हम तो बिरादरी की वजह से साथ अब जा भैया। अच्छा, बस। क्या नाम है जी आपका? नपेंद्र सिंह। अखबार पढ़ रहे थे? हाँ एक बार पढ़ रहे थे, आज सुबह टाइम ना मिला, अभी पढ़ा। चुनाव की कैसी आ रही खबरें? चुनाव की तो बीजेपी के माहौल की ज़्यादा आ रही है। बीजेपी की? तो बीजेपी कहाँ लड़ रही है? बीजेपी तो लोकदल से मिलकर तो लड़ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ लोकदल वाले लड़ रहे हैं गठबंधन से। गठबंधन किनके साथ दिखाई दे रही टक्कर? लोकदल वालों के साथ ही है। अच्छा, आप किधर हो? हम तो ओम कुमार के साथ ही हैं। अच्छा, आप तो नगिन्ना लोकसभा। तो नगिन्ने में किनकी है फाइट? फाइट का तो विपक्ष में कोई लग ना रहा है अभी तो हमें। मतलब ओम कुमार क्लियर दिखाई दे रहे हैं वहाँ से? ऐसा ही लग रहा है अभी तो। अच्छा। बाकी आपको पता होगा फील्ड में बोले, हम तो फील्ड में घूमना रहे, अपनी दुकान पे बैठे हैं। नहीं, आपको वोट करना है, थोड़ी बहुत तो जानकारी मिलती है। जैसा अखबारों में लग रहा है ना उसी हिसाब से ही लग रहा है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार। तो क्या कर रहे थे यहाँ? दुकान पर दुकान पर आए थे। कुछ खरीदारी करना आए थे या कर रखी है आपने कर दुकान रखी है। यहीं कर रखी है। तो चुनाव किसका जोर पकड़ चंदन रहा है? चौहान का। चंदन चौहान का? सारे चंदन चौहान को सपोर्ट करने वाले बिल्कुल बैठे हैं यहाँ। भाई है, पुराने वाले। अच्छा, अच्छा। बीच में एक आध दफा दे दिया भाजपा को। का नाम प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हो? चुनाव के बारे में तो कुछ ना सोच रहे, वही लोकदल और भाजपा का जो संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान, उन्हें वोट देंगे। उन्हें वोट दोगे? हाँ। ऐसी क्या खासियत देख रहे हैं? बस एक तो पहली चीज़ जो कि वो बीजेपी और लोकदल के, दूसरी चीज़ हम पहले से लोकदल या लोकदल में रहे। अच्छा, ठीक है, तो लोकदल और वो दोनों संयुक्त इस वजह से मतलब इस वजह सब। राम राम जी। राम राम क्या जी। नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ से आए हो? गाँव आ रहे हसनपुरा गंदासपुर पास में। अच्छा, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का बिजनौर का। चुनाव का क्या माहौल चल रहा? चुनाव का माहौल तो भाजपा का ही सीट निकलेगी। भाजपा का चल रहा? ऐसा क्यों? सभी तरह का संसार है तो चारों तरफ कोई पब्लिक है। या खुल का बोलने में हिचकिचा रहे हो? नहीं नहीं, खुल कर बोलने में नहीं, हम तो भाजपा के आदमी। चलो जी, चलो। तो राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया। कहाँ घूम रहे हो? नहीं। कहीं घूम रहे हो? हाँ। कौन से गांव के हो? हसनपुरा गंदासपुर। अच्छा, गंदासपुर के। चुनाव का क्या चल रहा माहौल? ये चुनाव ना अभी कुछ ना, क्यों? जब चुनाव जब चला है, जब इलेक्शन एकदम नजदीक हो, तो नजदीकी तो हो, नजदीक आने वाला 19 तारीख में वोट हाँ तो पड़ेगा। जब चला है पता। तो 19 तारीख में तो वोटिंग है। हाँ तो ये भी चला पता। अभी कुछ पता नहीं। अभी कोई पता नहीं, जस्ट सबकी। हाँ कुछ अधिकतर तो भाजपा की है, और जो कहने से क्यों कह रहे हैं? नहीं कुछ मत बदलने वाली बदल जा, कुछ इंगा तो सब जगह भी है। सब भी पे जामेंगे, हाँ, मतलब कुल मिला कर। बस। मेरा शलभ। सैलभ जी, चुनाव कैसा चल रहा है? कौन सा लोकसभा में लगता है आपका माहौल? हमारा नांगल जट है, नगीना लोकसभा। नगिन्ना लोकसभा में। तो किसका चल रहा है माहौल? ओम कुमार जी का ही चल रहा है, बीजेपी का। बीजेपी का? पूरा मार्केट बीजेपी का ही है क्या? हाँ जी हाँ। तो ऐसी क्यों, मतलब बदलाव नहीं चाह रहे? क्या बात? जैसे 3 बार से लगातार वो विधायक भी रहे हैं, काम भी देखे होंगे उनके कुछ। हाँ जी, विधायक हैं, सही काम चल रहा है उनका जी। सही चल रहा है उनका। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद जी। क्या नाम आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है कपड़ों की भी है यहाँ पे। कपड़ों की शॉप। कैसे चल रहा काम आपका? बढ़िया काम चल रहा महंगाई उंगाई बढ़ी कुछ या नहीं? है। महंगाई तो काफ़ी बढ़ गई है। काफ़ी बढ़ गई। हाँ जी। बताते हैं ग्राहक हाँ जी। खरीदने वाले की। जी। तो चुनाव हैं जैसे लोकसभा के नज़दीक, क्या सोच रहे हो इसमें? किसका चल रहा है माहौल? बीजेपी। बीजेपी का चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, महंगाई भी बढ़ गई बीजेपी की सरकार में। बस सब चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा। बीजेपी काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छी भी है। मतलब महंगाई से इतना फर्क हाँ, नहीं? महंगाई से इतना फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों में बहुत सही है।
बाकी चीज़ सही है। तो कौन सी विधानसभा आपकी, वो लोकसभा कौन सी है? लहटोर। नेटोर जी। नेटोर विधानसभा है मतलब, हाँ और लोकसभा ये है नगिन्ना। नगीना, हाँ जी। तो नगिन्ने में बीजेपी का माहौल है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। नरेश चंद्रा, नरेश चंद्रा, क्या काम करते हैं आप? वेज बिरयानी का। वेज बिरयानी बेचते हैं आप यहाँ। जी चुनाव का क्या है? जी चुनाव की कैसी है सरगर्मी? सुना। चुनाव वोट डालते हैं या नहीं? अच्छा हाँ, वोट डालना। हाँ बीजेपी को। बीजेपी को डालते हैं? हर बार ही बीजेपी को डालते हैं? हाँ बीजेपी को डालना है हर बार। तो ऐसा क्यों, क्या खासियत है बीजेपी में? बीजेपी बस डालना है ऐसी। ऐसी डालते हैं? अच्छा, ये मुद्दे पर डालते हो बीजेपी को? है क्या क्या सोच कर डालते हो आप बीजेपी को वोट? अरे वही जो मकान उकान की योजना थी, इस वजह से डाल देते हैं। और क्या अच्छा, बन गए मकान? मकान कहाँ बने अभी? रोजगार अभी मिल तो गया? रोजगार भी नहीं मिला, अभी तो यही चल रहा मामला। तो जो भी तो रोजगार ही है जो करना हाँ ये रोजगार ही है। है इसे भी रोजगार ही है यो, चल रहा उनका सारे तो। और क्या है काम? अच्छा अच्छा, अगर कोई और दूसरी पार्टी मकान बनवा दे तो फिर कैसे करोगे? तो फिर तो नहीं देंगे वोट। और क्या, वो दूसरी तरफ भाग जाओगे मतलब? वो तो भाग ही जाएंगे फिर जब काम चलेगा तो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम काविंदर है। क्या करते हैं काम? मैं व्यापार करता हूँ, किस चीज़ का? पेंट का व्यापार है। पेंट का व्यापार करते हैं। तो कैसा चल रहा है आपका काम? सही चल रहा है मेरा तो, सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। व्यापारी बिल्कुल निसंकोच कहीं भी आ जा सकता है, अच्छा। किसी तरीके का कोई भय नहीं है। जैसे पहले लूट खसोट होती थी वो नहीं है। तो क्या माहौल है आपके यहाँ नगीना लोकसभा में? नगीना लोकसभा में बीजेपी का माहौल है। समीकरण बिगड़ सकते थे अगर आज़ाद समाज पार्टी और सपा का अगर गठबंधन हो जाता अच्छा, तो समीकरण थोड़ा सा बिगड़ सकता था, लेकिन अब तो क्लियर बीजेपी है। चंद्रशेखर के लिए भी बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जो हो फाइट में टक्कर दे रहे हैं। चंद्रशेखर फाइट में नहीं है। चंद्रशेखर ऐसा है, ये मान के चले 60% तो मुस्लिम है और 15 से या 20% दलित है उसके साथ। जो युवा वर्ग है दलितों का, युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। युवा वर्ग जुड़ा हुआ है और मुस्लिम 60%, 60% मुस्लिम जो है वो चंद्रशेखर पे जा रहा है। वो समाजवादी से मानो या अखिलेश यादव की कुछ नीतियों से वो नाराज है। तो ओम कुमार के साथ किसकी टक्कर है फिर? जैसा आप बता रहे हैं कि जीत में जो चले हुए हैं वो फूल वाले हैं। थोड़ी बहुत है जो चल रही है इस टाइम, फाइट चल रही है वो ओम कुमार जी और मनोज कुमार मनोज जी। जज जो हैं, मनोज जज जो है उनके बीच में है। अच्छा। हाँ, समीकरण बिगड़ जाते बीजेपी के अगर इनका गठबंधन होता तो। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या नाम है जी आपका? रोहित मोहित। रोहित रोहित रोहित, क्या करते हैं रोहित जी? रेडीमेड की दुकान है, कपड़े। रेडीमेड की दुकान है। सही चल रहा है काम? हाँ सही चल रहा है। चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव का सही है। कौन सी लोकसभा में आपका वोट? बिजनौर या नगीना? बिजनौर। बिजनौर। इसमें दिखाई दे रही फाइट, किधर हो, किसे सपोर्ट करते हैं आप? सपोर्ट हाँ। जो अच्छा काम करे उसे सपोर्ट करेंगे। जो अच्छा काम करो उसे सपोर्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अंकित तोमर है बड़े भाई। अच्छा, तो आज हम मार्केट में घूम रहे थे, जी कई दुकानदारों से बातचीत की। चुनाव की सरगर्मी जैसे चली हुई है, हाँ। तो कैसी चली हुई है? सरगर्मी क्या भैया, चुनाव का माहौल है, सीधी सी बात है। दोनों पक्ष जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने जोरों शोरों में लगी हुई हैं। भाई जो कैंडिडेट जिस पार्टी का है सपोर्ट करने वाला है पूरी तरीके से उसकी सपोर्ट में है। तो आप किधर हो? भैया हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले? बीजेपी के मतलब खुले सपोर्टर हैं। खुले सपोर्ट हो? बिल्कुल खुले। ऐसा क्या कारण है? बस शुरू से ही बीजेपी में हमारे दादा परदादा तक। और भैया हमें तो बीजेपी से लाभ ही है, नुकसान तो कुछ है नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, छुट्टा पशु हो, किसान धरनों पर रहते हैं, गन्ना पेमेंट की समस्या है, इन चीज़ों से कोई परेशानी नहीं? भैया आप ये बताओ, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, है ना। बेरोजगारी, मेरी ये दुकान है शिव डेयरी के नाम से। मेरे पिताजी ने स्ट्रगल करके मुझे पढ़ाया था, ठीक है। मैंने अब से बीते 10 वर्ष तक अपनी प्राइवेट नौकरी करी है ना। उसके बाद नौकरी के बाद मेरा मन हुआ अपना व्यापार करने का, तो मैंने व्यापार कर लिया, ठीक। बेरोजगारी की बात बे करते हैं आज की डेट में, जो 8वां फेल हैं गुत्था टेक हैं। जो बच्चा, आप बताओ, आप रिपोर्टर हो, फील्ड में घूमते हो, जिस बच्चे ने मेहनत दिल से तैयारी करी है, क्या आज की डेट में वो बेरोजगार है? ये जो पुलिस में जा रहे हैं, पेपर आउट हो जा। भाई साहब मेरी बात सुनो, पेपर आउट हुआ पीछे अभी, तो योगी जी ने भाई साहब वो निरस्त करा दिया।
बच्चों के भविष्य को देखते नुकसान किसे हुआ? भाई नुकसान कैसे होगा? नुकसान अगर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, नुकसान भाई युवा को हुआ, मगर उसके बदले वो वैकेंसी निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे। ये तो है नहीं, पहले वो देखेंगे कहाँ से भाई आपका क्या बात हुई, जो पेपर लीक हुआ क्या हुआ। सर आपका क्या नाम है? शिवम काकरान। शिवम जी, जैसा अभी हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर, इन्हें तो कोई परेशानी है नहीं है जो गवर्नमेंट चली हुई है, आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो एंटी बीजेपी हैं। 2014 के बाद से तो हमने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे। क्यों? जो जिस मुद्दे को लेके ये शासन में आए थे, इनकी बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, हर चीज़ को लेके कुछ नहीं किया। अभी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर कैमरे से पहले कि 370 हट गया। 370 के 2 खंड थे, ए और बी। इनसे पूछो हटा है नहीं हटा, उस 370 से क्या लाभ है? 370 की बात तो ऐसी है भाई साहब, सुनो अभी बात इन्होंने जो मुझसे बताई है कि बेरोजगारी वाली है ना, बेरोजगारी में ये जरा एक बार कैमरा भैया उधर उधर घुमाओ, ये हमारे पड़ोसी हैं। सबसे ज़्यादा दुकान इस बंदे की चलती है जो कि अपने आप को बेरोजगार बोल रहे हैं। ठीक है, बस 1 मिनट यार, 370 से हम भाई भैया ये जमीन एक बात तो पाए बताओ, हैं दुकान जो हो वो चलो आपके पास है था बजट इतना कि आपने दुकान कर ली, हर एक के पास तो नहीं होता है बजट के, वो सभी अपना काम करके बैठ मैं बताऊंगा, बिल्कुल आपकी बात सही है। जिसके पास बजट नहीं है ना, जो अपनी आर्थिक स्थिति को देखेगा तो स्ट्रगल करेगा। और कौन सी बेरोजगारी, आप ये बताओ सुमित भाई, क्या आज की डेट में वैकेंसी नहीं निकलती? किस महकमे में वैकेंसी नहीं निकल रही? वैकेंसी निकल जा, कितने साल में पूरी होती भर्ती? कोई एग्जाम दिया आपने? भाई साहब मैंने तो दी नहीं, मैंने तो प्राइवेट नौकरी करी है। आपने दिया जी कोई कंपटीशन? नहीं, मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया? आपके घर परिवार में तो दिया देखो, मैं एक आंकड़ा बताता हूँ लेबर का। आजकल सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है? सबसे ज़्यादा बेरोजगार है पढ़ा लिखा युवा। मात्र 8% लोगों को ही जॉब मिल रही है। अगर 100% कोई क्वालिफाइड हो रहा है तो मात्र 8% को ही वो कह रहे थे आपकी पढ़ लिख कर हम ये बन गए। जब जॉब ही नहीं है तो आदमी करेगा ये काम। अच्छा, आप लोग जैसे वोट करते हो तो कुछ मुद्दों को सोच कर करते हो, मन में रख के इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे, हाँ, ऐसे गवर्नमेंट चुनेंगे, या केवल पार्टी है बस कि हम तो फूल को मानने वाले हैं तो फूल को, नल को मानने वाले हैं तो नल को? अपना लोकल क्षेत्र चांदपुर के पास पड़ता जी, ठीक है, और मैं मानता हूँ कि ज़्यादा भी नहीं, अब से जो इस सरकार से पहला मैटर था, कितने सरिया मार घूमते थे, कितने दिन में आए दिन के आज वहाँ कुंडल चोरी हो गए, वहाँ बाइक पर से लूट हो गई, या डंगर खोल लिए, है ना। आज की डेट में बताओ, आप तो रिपोर्टर हो, कितने आपने देखे डंगर खुलते हुए? पुलिस थी पहले जो सरकार थी ना, तो पुलिस वाले को पता है क्या कहते थे? सिपट्टिया, है ना, कि तेरी वर्दी खुट्टी पर टांग। अपराध जो हो वो बहुत कम हो गए। बिल्कुल है, भैया से पूछो किस चीज़ का अपराध हो रहा, बताओ भाई किस चीज़ का अपराध देखा तुमने? पहले मीडिया स्वतंत्र था तो खबरें फ्रंट पेज पर आ जाती थी। अच्छा, कि वहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती। आज भी है चीज़ें, पर फ्रंट पेज पे ऐड प्रचार प्रसार आपको दिखाया नहीं जा रहा। हमारे डंगर आपको दिखाया नहीं जा रहा भाई, हमारे खेत में आप जब भी 8 बजे का प्राइम टाइम देखोगे, आपको सिर्फ मोदी भैया और कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ पे जो ना, हमारा घर जंगल में है, ठीक है, और अभी बाउंड्री बस फ्रंट से कराई हमने अपने घर की। आज तक हमें समय मतलब टेंशन नहीं है कि कोई हमारे डंगर वगैरह खोल। कुल मिलाकर जो सरकार की योजना, सरकार की जो नीति है, उससे आप भाई हम तो संतुष्ट हैं। अच्छा, अरे खुला वोट करेंगे। 10 साल में जो काम किए, कोई 2-5 काम गिनवा दो। तुम मुझे पहली सरकार के गिना दो ना। नहीं, हाँ मैं गिनाऊंगा, पिछले 5 काम गिनवा देंगे। अब से 5 साल पहले सोहेड़ी वाला वो देख लेते हैं अपना उठा के हाईवे। सुनो, ये देख लेते हैं, तुम्हारी रोड थी लोकल की, भैया कैसी थी रोड आप बताओ, कैसी थी? आप खुद टूटी फुट्टी थी भाई। ये रोड किसने? रोड हो गया, एक रोड हो गया, और बताओ। रोड सुनो, उसके बाद दूसरा, अस्पताल में क्या व्यवस्था नहीं है? अच्छा। भाई अभी कोरोना आया था तो कोरोना में कितनी वैक्सीन आई? अच्छा, ठीक, कौन लेकर आया वो? ठीक है, चलो 2 हो गया। राशन मतलब कितने आदमी राशन ले रहे हैं? कौन सी सरकार में तुम ये बता दो वो बने हुए थे आयुष्मान कार्ड? अच्छा, ठीक है, राशन का हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गए, ठीक है। और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, तीसरा मुद्दा ही लेता हूँ आपका, राशन का मैं, कि राशन बट रहा है, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। इसका मतलब हम फेल हो गए अपने 10 साल में। हम आज भी बांट रहे हैं राशन, यानी लोग गरीबी देखा कर नीचे आज भी है। हमने ये मजबूर कर दिया, 80 करोड़ लोग, मतलब अगर गवर्नमेंट ना दे तो वो भूख की कगार पर। हमने ये मजबूर कर दिया लोगों को कि हमसे राशन लेंगे ही।
यानी वो गरीबी के रेखा के आज भी नीचे है, 10 साल होने के बाद भी। यही तो है। ये सरकार की तरक्की हुई है, यही तो सरकार सोच फेल हो है। गई। उधर तुम बेरोजगारी का रोना भी रो रहे हो, सरकार थोड़ी सी मदद कर रही है। 3 मुद्दे पे भाई सरकार अगर आपकी मदद कर रही है तो वो भी आपको गलत लग रही है। अभी ये कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, यो नहीं हो रहा। सरकार ने किसी गरीब को, जिसके पास इन्होंने अभी कहा था कि भाई ना तो दुकान का पैसा है ना कुछ, किसी की आर्थिक स्थिति देखते हो, अगर किसी ने मदद करा दी, सपोज करो तुम्हारे गाँव में किसी गरीब दलित की बेटी की शादी है, भाई आदमी इंसानियत के नाते सोचता होगा वैसे आज 100 रुपये दे रहा कि यहाँ यार 250 दे दिए, वो बहुत गरीब है ना। तो सरकार कौन सा गलत सोच रही भाई? जिसके घर में, एक बात सुनो, कमाने वाला एक है, 5 बच्चे हैं। इंसान के काम आ रहा है, सरकार इंसान के काम कहाँ आ रही है? फिर तो इंसान के काम आ रहा है ना। 100 रुपये अगर कोई पड़ोसी दे रहा है तो सरकार का आ गया इसमें। अगर सरकार सोच रही है दूसरे के बारे में तो भी ना दिक्कत है, और ना सोचे तो भी ना दिक्कत है। फिर इनका तो ये है ना कि खुले बैठे कि हमें तो बीजेपी जैसे ही ना ये सपोर्टर नहीं है, हम खुले सपोर्टर हैं। ठीक है, तो फिर सरकार ऐसा कर दे कि कोई वैकेंसी निकाल लेना, ना कोई भर्ती निकाले ना कुछ, जितने भी बेरोजगार है सबको घर ही हमें राशन मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, चलने के लिए रोड मिल जाए, हमें जितना को राशन बट रहा है ना भाई, जाकर उनके घर एक बार देख लिए कितना पड़ा हुआ वो, एक बार जाकर देख का मेरे भाई जितने राशन ले रहे हैं ना, जो पढ़ा लिखा, मेरे घर में वो बना हुआ पापा का राशन कार्ड, हम आज तक नहीं जाते। पास के पड़ोस के गांव में एक हमारा जो खेती तो राशन तो आ रहे हैं आपका, आप लोग तो नहीं, हम नहीं लेते नहीं, मतलब कार्ड बना हुआ। कहने का मतलब कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो राशन नहीं ले रहे, जो भैया अपने आप में सक्षम है नहीं ले रहा। ठीक है। ये हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़। बीजेपी दावा कर रही है कि 80 करोड़ को दे चुके हैं, तो यानी कि 80 करोड़ लोग सब अनपढ़ हैं। कहने का मतलब ये भाई फिर वही बात है। एक जो सर्वे भैया सर्वे जो होया है, जो निचले स्तर पर होया है, उसे देखते हो, बिल्कुल सही बात है। कितनी गरीबी है गांव में, जाकर देख लो। अभी तुम शहर में निकल जाओ, शहर में निकलते के साथ ही देख लो कितने भिखारी तुम्हारे उस पर गाड़ी पर गुआएंगे तो भीख मांगने के लिए, और कितने हैं बेरोजगार, कितने बेरोजगार हैं। घर बनवा के दिए किसी सरकार ने, घर बनवा के बेरोजगारों को, बेरोजगारों को घर बनवा के दिए। मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं। जैसे कि भाई साहब सुनो, जैसे कि आप, अच्छा आप ये बताओ, आप तो रिपोर्टर हो, आपकी नॉलेज में नहीं है कि घर बनवाए हैं गरीबों को मैं बेरोजगार कह रहे थे ना, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, मगर ये बताओ गरीबों को घर नहीं बनवाए? घर तो और गवर्नमेंट भी बनवा मत, क्यों कांग्रेस के टाइम पर घर नहीं बने हुए? कई मकान तो हम दिखा देंगे ऐसे जो कांग्रेस के समय बने थे। भाई हमें तो याद नहीं है, देखो हमें अपना याद है। हाँ। जैसे इन्हें मतलब अपनी वो देख रही है ना, बेरोजगारी दिख रही है। 2014 में बीजेपी के साथ थे, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन होने का क्या कारण हुआ फिर? बस जो इन्होंने अपने प्रोमिसेस किए थे, वादे किए थे, वो उसमें खरे नहीं उतर पाए। अब बताइए इनके क्या क्या वादे थे आपके? आप शुरू में लिखिए कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में अच्छी सड़कें होंगी, 24 घंटे लाइट रहेगी, बहुत सारे मुद्दे। लाइट कहाँ पे ना रही भैया? लाइट बताओ। 24 घंटे आ रही है क्या? 24 घंटे आ रही है। और कितने? अच्छा एक पावर प्लांट बता दीजिए जो इस गवर्नमेंट ने लगाया हो यूपी में। 10 साल हो गए भाई साहब, आपको पावर मिल रही नहीं मिल रही? अखिलेश की सरकार में, हमारे सामने की बात है, अखिलेश की सरकार में पावर प्लांट बन चुके थे तभी तो सप्लाई मिल रही है, वरना मिल रही थी क्या? मेरी बात सुनो, अखिलेश ने जहाँ सपोर्ट करा हमें भी पता है, सारा पता। अखिलेश की सरकार में क्या होया सिवाय गुंडागर्दी के, ठीक है, गुंडागर्दी और लूटपाट के अलावा कुछ ना हुआ। इसमें भी है ऐसी कोई बात। 5 उंगली बराबर ना होती। बहरहाल हमारे लिए तो सुरक्षित है, बिल्कुल हमारी बहन बेटी। आपको वो पसंद है, मतलब सरकार की नीतियों से और जो योजनाएं हैं उनसे आप सेटिस्फाई हो, और आपके अनुसार मतलब वादे पूरे नहीं कर पाई गवर्नमेंट। यूपी में अपना बीजेपी रहे, यूपी में क्या अपना बीजेपी रहे, सेंटर में चेंज हो जाए अपनी।